आज हम दुनिया के किसी भी कोने में चंद घंटों में पहुंच जाते हैं, परंतु प्राचीन समय में चंद घंटों में विश्व के किसी हिस्से में पहुंचना तो दूर, बल्कि किसी को संदेश पहुंचाने में भी महीनों लग जाते थे। इसी प्रकार आविष्कारों और सुविधाओं के अभाव के चलते पुराने वक्त में किसी जगह जाने के लिए कई दिनों तक ट्रेवल करना पड़ता था, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में विश्व के किसी भी कोने में पहुंचना, किसी दूसरे देश में घूमना और वहां की चीजें खरीदना बेहद आसान हो गया है। एक वक्त ऐसा भी था जब व्यापारी कई दिनों तक लगातार पानी के जहाज से यात्रा करते थे और किसी देश में पहुंचते थे। न उनके पास खास कोई आधुनिक उपकरण होता था जो कि उनको मौसम का हाल बता सके, और न ही कम्युनिकेशन करने के लिए कोई टेलीफोन। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी हिम्मत के दम पर बहुत से लोगों ने कई देशों की खोज की, जिसमें से एक बेहद मशहूर नाम 14वीं शताब्दी में भारत आए पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा का भी है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जो कि हिंद महासागर के रास्ते भारत आया था। अब ये तो हर कोई जानता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, कैसे आया, या फिर वो कौन था। ये सब तो हमें किताबों में पढ़ाया गया है, परंतु क्या कोई ये जानता है कि आखिरकार किस यंत्र की सहायता ले वो इतना बड़ा महासागर पार कर भारत की खोज कर पाया? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। तो हाल ही में ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि 2014 में उन्हें पुर्तगाली नाविक का एक मार्गदर्शन यंत्र खोजा है, जिस पर शोध कर उन्होंने ये पाया है कि ये अब तक के खोजे गए यंत्रों में से सबसे प्राचीन है। जिसके अनुसार उनका मानना यही है कि ये पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का ही मार्गदर्शन यंत्र है। इस यंत्र को एस्ट्रोलैब कहते हैं, जो कि कांस्य धातु का बना हुआ है। इसका इस्तेमाल 14वीं शताब्दी में दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता था। इस यंत्र को ध्यान से देखने पर आपको नजर आएगा कि इसके किनारों पर कुछ चिन्ह उकेरे गए हैं, जिसका पता जांच के दौरान चला। इस यंत्र से सूरज की ऊंचाई मापी जाती थी, जिससे नाविक को यह पता चलता था कि आखिरकार वो किस जगह पर है। ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस यंत्र को स्कैन करके हाई रेजोल्यूशन 3D में डाला तो पाया कि इस यंत्र का डायमीटर कुल 17 सेंटीमीटर है और इसका वजन किसी बड़े सिक्के जितना ही भारी है। इस यंत्र पर राजा मैनुअल I के निजी प्रतीक मिले हैं, जो कि 1495 से 1521 तक पुर्तगालियों के राजा थे, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि यह यंत्र सन 1500 के आसपास का हो सकता है। उससे अधिक पुर्तगालियों के चिन्ह और हिंद महासागर से इस यंत्र के पाए जाने के कारण ये माना गया है कि ये वास्को डी गामा का ही यंत्र है, क्योंकि ये यंत्र जिस नाव से मिला है उसका नाम एस्मेराल्ड है, जो कि वास्को डी गामा की यात्रा के दौरान वास्को डी गामा के बेड़े में ही शामिल थी और 1503 में हादसे के दौरान हिंद महासागर में डूब गई थी। इसी यंत्र के जरिए ही नाविक दिशा का पता कर समुद्र के किनारे पहुंचते थे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।